जय श्री राम दोस्तों के साथ सभी लोग। आज मैं दोबारा से एक नई स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आएगी। चलो इसी के साथ आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी उठ नहीं पाता। ये सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता। तो जो राजा भोज रहता है वे गुस्से में आकर राज पंडित से कहते हैं कि अगर तुम इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर नहीं दे पाते हो तो आपको जो इनाम के रूप में स्वर्ण आभूषण दिए गए हैं वे आपसे वापस ले लिए जाएंगे तथा आपको ये नगर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, आपको दूसरी जगह रहना पड़ेगा। 6 दिन बीत जाते हैं, राजा पंडित को उस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वे उदास होकर वन में जाके एक पत्थर की शिला पे बैठ जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक गडरिये से होती है। गडरिया बोलता है कि आप तो राज पंडित हैं, राजा के इतने दुलारे हैं, फिर आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? आपको क्या दिक्कत है? आप मुझसे कहिए, मैं शायद से जवाब दे सकूं। तो जो राज पंडित रहता है वे सोचते हैं कि ये तो गडरिया है, ये क्या मेरा मार्गदर्शन करेगा। तो जो गडरिया रहता है वे कहता है कि मैं भी सत्संगी हूँ, शायद से मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। तो जो राज पंडित रहता है वे अपना सवाल बताता है और कहता है कि अगर मैंने इस सवाल का जवाब कल नहीं दे पाया तो मुझे ये नगर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो गडरिया रहता है वे कहता है कि मेरे पास एक पारस का पत्थर है जिसे चुहाकर सोना बना सकते हो। 1 किलो क्या, हजारों किलो बना सकते हो, परंतु मेरी एक शर्त है, आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। तो जो पहले तो राज पंडित सोचता है कि मैं इतना महान विद्वान हूँ और एक गडरिये का चेला। तो फिर वे थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारा चेला बनने के लिए तैयार हूँ। तो जो गडरिया रहता है वे बोलता है कि आपको मेरा चेला बनने के लिए पहले बकरी का दूध पीना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण रहता है वो बोलता है कि तुम एक ब्राह्मण को बकरी का दूध पिलाओगे, धन भ्रष्ट करोगे मेरा। तो फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, मुझे बकरी का दूध पिला दो, और आगे क्या करना पड़ेगा। तो जो गडरिया रहता है कि नहीं, अब आपको बकरी का दूध ही नहीं, मैं इस बकरी के दूध को झूठा करूँगा, तब आपको पीना पड़ेगा। तो जो बोलता है कि तुम अपना झूठा दूध पिलाओगे एक ब्राह्मण को। तो वो फिर वापस सोचता है और लोभवश वापस हाँ कर देता है। तो जो अब गडरिया रहता है वो बोलता है कि वो जो सामने आदमी मरा पड़ा है उसके सिर का कंकाल मैं जाके मैं दूध दुहाऊंगा, फिर पीऊँगा और फिर आपको दूंगा, आपको पीना पड़ेगा। तो पहले तो जो राज पंडित रहता है वे बोलता है कि ये सब तुम्हारा धन भ्रष्ट करोगे मेरा, ऐसा क्या बोल रहे हो। और फिर थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि पारस के लिए तो ऐसा कुछ भी चलेगा, और फिर वो हाँ बोल देता है कि चलो ठीक है, मैं पीने के लिए तैयार हूँ। तो जो गडरिया रहता है वो बोलता है कि लीजिए, आपके सवाल का जवाब मिल गया। लोभ एक ऐसा कुआं है जिसमें आदमी गिर तो जाता है परंतु उभर नहीं पाता, वो उसमें गिरता ही जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। हम लोभ के पीछे जितना भागेंगे हम उसके अंदर उतना ही गिरते चल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अभी से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।